वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 23 फरवरी के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये SCS डेली क्विज जो हमारा ये ग्रुप है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारी क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला जो होता है यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है। ठीक है, तो कुंभ मेला होता कहाँ है? तो जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और इसमें यमुना और एक मिथिकल सरस्वती रिवर को भी माना जाता है और गंगा है ना, तो इन तीनों के संगम स्थल जो है वहाँ पे मनाते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो प्रियम्बल में देखेंगे तो रिपब्लिकन हमको कॉन्सेप्ट मिलता है, फ्रेटर्निटी का मिलता है, इक्वालिटी का मिलता है। फेडरलिज्म यानी संघवाद जैसा कॉन्सेप्ट हमारे प्रियम्बल में नहीं है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किसके साथ परामर्श से की जाती है? ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कचहरी होती हैं है ना, सेशंस कोर्ट, उनमें अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कंसल्टेशन इसमें लिया जाता है जो स्टेट का हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के घास के मैदान हैं जो अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो घास के मैदान हैं इनको प्रेयरी बोला जाता है। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पास हुआ था 1993 में। अगला है हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास में भारत और कौन सा देश द्वारा संयुक्त रूप से भाग लिया जाता है? ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम देखिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज ये हमारी है, इसमें इंडिया और जो है मलेशिया सम्मिलित होते हैं। ठीक, अब थोड़ा देखिए पुराना आंकड़ा है, 2020-21 का जो बजट आया था उसके अनुसार सरकार ने मवेशियों में होने वाले मुंह पका और खुर पका रोग और ब्रूसेलोसिस एक जो रोग होता है इसको किस वर्ष तक खत्म करने का यहाँ पे क्या होगा का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ईयर इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमारा फुट और माउथ डिजीज़ होती है। ठीक है, और ब्रूसेलोसिस जो है, तो इनको यहाँ पे इराडिकेट करने का लक्ष्य है 2025 तक। ठीक है, तो ये ईयर ध्यान दीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूर करने हेतु लोकसभा के कितने सदस्यों यानी कि न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है उनके द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए? तो देखिए सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव को जो है मिनिमम 50 जो सदस्य हैं लोकसभा के उनका समर्थन मिला होना चाहिए, तब वो जो है एक्सेप्ट किया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, और तब जाके उस पर फर्दर डिस्कशन और वोटिंग होगी। ठीक है, तो इसमें से सी करेक्ट हो जाएगा। फराजी आंदोलन जो है निम्न में से किसके लिए एक आंदोलन है? ठीक है, तो यहाँ पे हाजी शरीयतुल्लाह थे है ना, 1818 के टाइम पीरियड के आसपास, जो ईस्टर्न बंगाल का रीजन है। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने ये जो है आंदोलन चलाया, एक प्रकार का ये रिलीजियस रिफॉर्म है ना, धार्मिक सुधार। ठीक, तो इसके पीछे जो इसका ऑब्जेक्टिव इनका था कि जो इस्लामिक धर्म है, ठीक है, तो उस इस्लामिक धर्म के प्रैक्टिस में है ना जो है उसको प्यूरीफाई और जो है एक तरीके से शुद्ध किया जाए। और शुद्ध वो कैसे होगा कि जो नॉन रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो इस्लामिक बिलीव्स के अनुसार नहीं है और उसका पालन वैसे लोग कर रहे हैं, तो उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ इनका उद्देश्य रहा था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? ठीक है, तो जो वर्तमान में आप CRPF देखते हैं, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, तो ये मतलब इसको गठन किया गया था इसका वर्ष 1939 में। ठीक है, तब जो है ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस थी, मतलब कि जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत रूल किया जाता था, तो उसी के रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में इसका गठन किया गया था।
हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास किस वर्ष तक 9 परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे या होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं भारत में, ये टोटल की इनकी संख्या जो है 9, ठीक। तो ये हो जाएंगे हमारे वर्ष 2024 तक, ठीक। एक प्रश्न का उत्तर आप ये दे सकते हैं कि वर्तमान में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में हैं जो फंक्शनल हैं, है ना, कार्यरत हैं। इनमें से कौन सी दिसंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल नेवी डे, तो ये होता है 4 दिसंबर को। हाल ही में किस शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो एक अर्थ स्टेशन जो दूरदर्शन हमारा एक देखते हो ना चैनल है जो प्रसारण करता है, भारतीय मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टर है, ठीक है। तो इसका एक अर्थ स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है गोरखपुर में, है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, ठीक है। तो एक एक्ट बनाया गया था, उत्तर प्रदेश विलेज आबादी एक्ट, आज़ादी के टाइम पीरियड में 1947 में, ठीक, तब इनेक्ट हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है हमर अपन बजट, ठीक है, नाम से एक वेब पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य के लोगों के लिए एक तरीके से कह लीजिए एक्सेसिबिलिटी इजी हो, उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज या रिप्रेजेंटेशन के रूप में एक वेब पोर्टल इशू किया गया है झारखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से इस पोर्टल का नाम ध्यान दीजिएगा, बजट जो स्टेट बजट आता है उसके संदर्भ में उसकी डिटेल्स वगैरह के साथ इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हेमंत सोरेन जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला है विनोद दुआ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे, ठीक है। तो ये फेमस एक जर्नलिस्ट थे, यानी कि पत्रकारिता से संबंधित थे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने निम्नलिखित में से किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामित किया है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे कुछ डिक्शनरीज होती हैं, है ना, तो वो पर्टिकुलर ईयर के लिए एक वर्ड को जो है मतलब नॉमिनेट करते हैं कि ये उस ईयर का ईयर ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर है, ठीक है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ये वर्ड है प्रिजर्वेंस, है ना, यानी कि दृढ़ता। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, ठीक है। तो रिसेंटली एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है भारत के अंदर, है ना, तो रिसेंट के ईयर्स में इमर्ज हुआ है गुजरात, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में पुस्तक एक आई है, रचना बिष्ट रावत जो है इनकी पुस्तक है ये। महापरिनिर्वाण दिवस हर साल किस महीने की 6 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, ठीक है। तो डेथ एनिवर्सरी भीमराव अंबेडकर जी की 6 दिसंबर को जो है होती है, और यहीं पे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच अभ्यास इक्वेरियन 21 का कौन सा संस्करण कददू द्वीप मालदीव में आयोजित किया गया, ठीक है। तो भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज होती है इक्वेरियन 21, और इसका जो है अभी 11th एडिशन जो हुआ है, कहाँ पे हुआ है, मालदीव के अंदर कददू द्वीप में, ठीक है, कददू आइलैंड। तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो भारत में जो एक हमारा ये एक तरीके का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा कह लीजिए बिजनेस से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। तो अभी हाल ही में इसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है संजीव मेहता, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि इसका जो एस्टैब्लिशमेंट का ईयर है 1927। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इनका नाम है दामोदर मौजो। शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है।
तो अभी हाल ही में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो एक लीडरशिप स्किल्स बिल्डिंग प्रोग्राम है, ग्रास रूट लेवल की जो वुमेन पॉलिटिशियंस हैं, है ना, इन सब के संदर्भित यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की हमारी चेयरपर्सन है, ठीक है, उनका नाम है रेखा शर्मा, है ना, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक, इसको बनाया गया 89th अमेंडमेंट जो है 2003 का, ये वाला, ठीक, इसके द्वारा। और एक अनुच्छेद भी जो है इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 338A, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है NCST जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है। अगला देखें कि गांधी जी ने 1918 में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया था, ठीक है। तो देखिए, पहले सबसे पहला जो इन्होंने सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, ठीक है। और 1918 में ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद में ये सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन किया गया। तो इसमें से ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं, ठीक है, पूंजीगत परिसंपत्ति के अगर उदाहरण देखें तो अगर आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन है, कलेक्शन है, मान लीजिए जैसे कोई पुरानी वस्तु है, एंटीक आइटम्स आपके पास हैं, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल एसेट होगा, काउंट होगा। आपका पर्सनल जो घर है, व्यक्तिगत आवासीय घर, जिस घर में आप रहते हैं, ठीक है, उसको कैपिटल एसेट माना जाता है। ज्वेलरी अगर आपके पास है, आभूषण है ना, सोने चांदी या हीरे के जवाहरात, तो इसको भी कैपिटल एसेट मानते हैं, ठीक। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, जो ग्रामीण कृषि योग्य भूमि है ना, इसको कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। एक भारतीय कंपनी द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कोई एक बड़ी कंपनी है ये, ठीक, दूसरी कंपनी है बी, ठीक। तो अगर कंपनी ए जो है बी में कुछ निवेश करती है, मान लीजिए उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसके मान लीजिए किसी कंपोनेंट में, उसके शेयर में, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये टर्म है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक जनहित याचिका का विषय नहीं है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो होती हैं, तो सार्वजनिक हित के मामलों के लिए उसके अंतर्गत जो केस है उसको रजिस्टर किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसको सुना जा रहा है या सुना जाता है। तो अब देखें यहाँ पे जनहित याचिका के मामले, इसमें से जो व्यक्ति द्वारा श्रम कानून का कोई उल्लंघन है, अगर उसका शिकायत की जाती है, तो ये PIL का मुद्दा नहीं होगा, ये उस जो श्रम कानून संबंधित मामले हैं, है ना। तो वैसे सामान्य रिट या उस कानून के संबंधित जो हम एक पिटीशन करेंगे उसके अंतर्गत इसको सुना जाएगा, ठीक है। बॉन्डेड लेबर का कोई मैटर है, किसी बच्चों के उपेक्षा का मैटर है, ये सब PIL के मुद्दे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है बी ऑप्शन हम इसको चूज करेंगे। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये इनेक्ट हुआ था हमारा 1955 में। अगला देखें, भारत में एक आपराधिक कानून जिसको पॉक्सो कहा जाता है, इसका पूर्ण रूप क्या है, ठीक। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म यही है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट, ठीक है। ए ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इसको बनाया गया था जो है 2012 में, ठीक, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका जो बेसिक हमारा एम यही है, तो जो हमारे चिल्ड्रंस हैं, है ना, जो अडल्ट नहीं हैं, तो उनको जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट, है ना, पोर्नोग्राफी और इस तरीके की चीज़ों से बचाया जा सके। और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स जो हैं बनाए जाएं, जिसमें कि उनका जो ट्रायल है वो स्पीडी रूप से हो सके, ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। नेशनल पुलिस कमीशन यहाँ पे अपॉइंट किया गया था 1977 में। अगला है पैन X21 क्या है, ठीक है। तो ये एक तरीके का मल्टीनेशनल और मल्टी एजेंसी इंक्लूडेड जो है इसमें, ठीक है, एक एक्सरसाइज है जो कि संबंधित है हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेस, ठीक है।
तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं उससे संबंधित यहाँ पे एक तरीके का ये हमारा इनिशिएटिव है जो हमारी बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं उनके मध्य, ठीक। और अभी हाल ही में जो ये पैन X21 एक्सरसाइज जो है इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है भारत में, पुणे में, ठीक है, 20 से 22 दिसंबर 2021 में, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कितने देश शामिल हैं, ठीक है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे 7 देश जो हैं यहाँ पे सम्मिलित हैं, जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। और ये जो इफेक्ट में आया था हमारा ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन 1997 में, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट है। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक सिविल सेवक को जिस प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया था उससे अधीनस्थ किसी प्राधिकरण द्वारा उसे बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता, ठीक। तो मान लीजिए जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में, ठीक है, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने किया है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के अलावा उनसे जो नीचे के कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, वो उनको जो है बर्खास्त या हटा नहीं सकता उनके पद से, ठीक है। तो एक प्रकार से ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनके सिक्योरिटी या इनके ऑफिस का एक तरीके से प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रावधान है हमारा अनुच्छेद 311 में। इनमें से किस अगस्त की किस तारीख को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं तो इसके दिवस के रूप में मनाते हैं हम 8 अगस्त को। काजूवेली वेटलैंड को तमिलनाडु का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ठीक है। तो बर्ड सैंक्चुरीज जो तमिलनाडु में है हमारी, काजूवेली वेटलैंड को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है वेटलैंड, ये है 16 नंबर का, ठीक। एक बार पूरी लिस्ट आप चाहें तो सर्च करके देख लीजिएगा। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वें स्थान पर कौन रहा है, ठीक है। तो फोर्ब्स यहाँ पे 100 पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट इसने जारी की, इसमें 37वें नंबर पे भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है, इनका स्थान है। ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया है नीति आयोग ने, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इनको प्रमोट करने के लिए। तो ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन है, इसके बारे में एक बार डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा। फिलहाल नीति आयोग जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें कि सार्क चार्टर दिवस प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो 8 दिसंबर को जो है सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस तिथि को इसलिए भी चुना गया है कि जो है 1985 में, है ना, इसी दिन जो है सार्क चार्टर अडॉप्ट किया गया था, है ना, ढाका में, ठीक। जो फर्स्ट इस ग्रुप का जो फर्स्ट समिट हुआ था उसके अंतर्गत, ठीक है। तो तभी से इसको चार्टर दिवस के रूप में मनाते हैं 8 दिसंबर को, ठीक। और सार्क का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इस ग्रुप में हमारी कितनी कंट्रीज़ हैं ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम यानी कि विषय क्या है, ठीक। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको डेजिग्नेट किया गया है 9 दिसंबर को, ठीक है, प्रतिवर्ष। तो जो है करप्शन के खिलाफ जो अवेयरनेस वगैरह है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, इस दिवस को ऑब्जर्व करते हैं। और 2021 के लिए जो इसकी थीम थी, इसका नाम मतलब थीम का नाम है योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन, ठीक है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित की गई, ठीक है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 जो भी हुई है ये उज़्बेकिस्तान में हुई है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पारसेक जो है किसकी इकाई है, यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो पारसेक होती है, ठीक।
दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो जो मिल्क होता है, ठीक है, तो उसमें मिलावट है या नहीं, या उसका घनत्व जो है ये सब मापा जाता है लैक्टोमीटर की मदद से, ठीक। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो जो हमारा लाइट होता है, ठीक है, तो नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट होता है, ये एक्ट करता है, या इसका जो नेचर होता है ये तरंग की तरह भी होता है, कण की तरह भी होता है, ठीक है, यानी कि वेव की तरह भी है और पार्टिकल की तरह भी है, ठीक। तो यहाँ से हम जो है सी ऑप्शन इसको चूज करेंगे। अगला है भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।